हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका क्लास 10 का एक और चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। ठीक है, तो देखो समझो सबसे पहले कि हमारे यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशंस है, जैसे कि एसी हो गया या फिर ये पीछे स्क्रीन हो गई, ठीक है, या लाइट होगी, कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस हैं वो किस पे चलती है? बिजली पे चलती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन समझेंगे करंट क्या होती है और करंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहले इस वर्ड से आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो ये इलेक्ट्रिक वर्ड है, ये किसको डिनोट करता है? इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिससे अपन लिए हैं, जिससे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक तरीके का चार्ज है। ठीक है, कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अपन सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से। ठीक है, चलो तो देखो, अगर अपन बात करते हैं कि एयर कहां से कहां ब्लो करता है, एयर फ्लो होता है। ठीक है, तो अगर अपन एयर के फ्लो की बात करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रीज। एयर के फ्लो को क्या बोलते हैं? ब्रीज कहते हैं। आपने पढ़ा है सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज क्या होती है? जब सी से हवा लैंड की तरफ आती है, और लैंड ब्रीज क्या होती है? जब लैंड से हवा सी की तरफ जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हवा क्यों फ्लो कर रही है, अगर अपन बताएं कि एक हवा जो है वो क्यों फ्लो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि कहीं पे हायर प्रेशर होगा और कहीं पे लोअर प्रेशर होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं? प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा, और प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोअर। तो विंड कहां से कहां ब्लो करेगी? यहां से यहां ब्लो करेगी। ठीक है, विंड कहां से ब्लो करेगी? यहां से यहां ब्लो करेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से करंट को कहीं से कहीं पहुंचाने के लिए हमें कुछ तो एक चीज की जरूरत पड़ेगी, उस चीज को समझते हैं। तो समझो सबसे पहले कि अगर एक टैंक ले ली, ठीक है, एक टैंक ले ली, उसमें पानी दे दिए, तो अगर पानी, ये टैंक अगर ऊपर ऊपर वाले पोजीशन पे थोड़ा ऊपर है, तो पानी यहां से यहां फ्लो हो सकती है, पानी यहां से यहां फ्लो हो सकती है। लेकिन अगर अपन, मैं इस टैंक में पानी भर दूं और बोल दूं कि इस टैंक में पानी क्या अपने आप आ जाएगा? नहीं आएगा। तो उसके लिए एक फैक्टर जरूरी है जो उसको पानी को ऊपर से नीचे भेज रही है। सिमिलरली अगर अपन एक हीट की बात करते हैं, टेम्परेचर, ठीक है, अगर आप क्या बोलते हो, एक रॉड ले लेते हो, ठीक है, और रॉड के एक कोने को गर्म कर रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा? इस कोने तक हीट आएगी और आपके हाथ में एक टाइम के बाद गर्म लगेगा। वो क्यों हो रहा है? बेसिकली क्योंकि जो हीट है वो ट्रांसफर हो रहा है एक हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, ये हीट है, कहाँ है? हायर टेम्परेचर पे, 60 डिग्री पे, फिर 40 पे आया, 20 पे, धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रहा है। उसी तरीके जो पानी है ये कहाँ पे? ऊंचे जगह पे, तो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर अपन बताएं कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है, एक चार्ज को कैसे कहां से ट्रांसफर करेंगे, तो देखो, तो बेसिकली ये एक सेल है। ठीक है, एक बैटरी में क्या होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो जब अपन क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेल। तो इसको पोटेंशियल बोल दिए। जब अपन चार्ज को क्या करते हैं? इसके पास लाते हैं हायर पोटेंशियल पे, ठीक है, इसको अपन क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये चार्ज क्या करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। ठीक है, उस पर फोर्स लगती है हायर पोटेंशियल से लोअर। तो अपन एक चार्ज को जब भी ट्रांसफर करते हैं तो उसको अपन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या करते हैं? पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले समझेंगे चार्ज क्या होती है। तो चार्ज कहां से आती है? कन्वेंशनल चार्ज क्या क्या है? ठीक है, तो देखो, आपने एटम्स में पता है, एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन एक कोई भी एटम ले ले, ठीक है, जिसमें क्या है? बीच में न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन बीच में साइड में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन बताएं, तीन तरह के हमारे मटेरियल्स होते हैं। पहला होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर जनरली किसको बोलते हैं? मेटल्स को बोलते हैं। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। ठीक है, और नॉन मेटल क्या हो जाएगा मेरा? इंसुलेटर। ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जो हाईली इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप फोन देख रहे हो या फिर आप बोल सकते हो सुपर कंप्यूटर्स, उसमें सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। ठीक है, अपन उतने दूर में नहीं जाएंगे, अपन कंडक्टर पे समझो। तो कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब अपन कंडक्टर में
एक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भागा भागा चला जाता है। ठीक है, तो चलो अपन समझते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है, तो ये तो निकल नहीं सकता है। निकलेगा कौन, ये इलेक्ट्रॉन। ये कहीं भी जा सकता है, इस पे अगर फोर्स लगाएंगे, इस पे अगर पोटेंशियल देंगे तो ये भागा भागा कहीं और चला जाएगा। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक सिमिलर भाई भी होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, एक होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरीके चार्ज, एक प्लस चार्ज माइनस चार्ज। ठीक है, तो चलो, तो अगर अपन बताएं गुड कंडक्टर कौन सा हो जाएगा, किसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर ट्रेवल करेगी कंडक्टर में। इंसुलेटर में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं करेगी। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट इजिली इज कॉल्ड। कौन सा सब्सटेंस जो है चार्ज को पास थ्रू नहीं करेगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, वो पास थ्रू नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स को ही क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो सेम सेम हो जाएंगे इन दोनों में, तो पास थ्रू करेगा। ठीक है, तो अगर अपन बताएं इंसुलेटर, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो पास थ्रू सेमी कंडक्टर्स में होते हैं, इसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इंसुलेटर, जिसमें अपन क्या बोल सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इंसुलेटर। और कौन सा होते हैं, नन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और अगर अपन बताएं, नेक्स्ट देखें, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड। नेगेटिव टर्मिनल को अपन क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, पोल, और नन ऑफ दिस। तो अभी आपको बताया नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो सब्सटेंस व्हिच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट कैन डेवलप अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन आर कॉल्ड। ठीक है, तो एक सब्सटेंस है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, a substance does not have a free electron but can develop under a specific condition। तो देखो अभी आपको बताया मेटल्स कौन से होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, ठीक है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल भी नहीं करा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर अपन बताएं सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन सेमीकंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर लेते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है, लेकिन अगर उसको अपन बनाते हैं, सेमीकंडक्टर बेसिकली अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, वो नेचुरली नहीं मिलती है, उसको अपन तैयार करते हैं। ठीक है, कुछ सेमीकंडक्टर्स नेचुरल भी होते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स अपन क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स अपन बताएं ये क्या हो जाएंगे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, स्टिल वो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इट डेवलप अ इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन कॉज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर अपन बताएं, ठीक है, द फंक्शन ऑफ द सेल, बैटरी का काम क्या है, सेल का काम। ठीक है, इट क्रिएट डिफरेंस, डिफरेंस क्या, कोई डिफरेंस, इट क्रिएट ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप, वाटर का ड्रॉप बोल रहा है, ड्रॉप बबल, तो ड्रॉप तो नहीं है। ठीक है, इट क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, यस, वो क्या करता है, बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। जिस तरीके से आपको अभी समझाया, विंड जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करती है, उसी तरीके से वो क्या करता है, दो किसी एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप करता है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको फोर्स लगने के कारण उसको ट्रेवल करने मिलता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखे, चलो नेक्स्ट अपन समझेंगे कुलम। देखो चार्ज जो होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट करते हुए लिखते जाना। चार्ज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कुलम होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, और ऐसा यूनिट क्या होती है, कुलम। अब मिनिमम चार्ज इस यूनिवर्स में छोटा से छोटा जो चार्ज होता है जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। और ये कहां होती है, इलेक्ट्रॉन में होती है। ये कहां होती है, इलेक्ट्रॉन में। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। अरे ये सबसे छोटा चार्ज है, और ये क्या होता है, नेगेटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो अगर अपन बताएं, तो ये जो साइंटिस्ट थे सर कुलम, कुलम जी, ठीक है, तो कुलम जी ने क्या बोला, उन्होंने एक चेक किया, उन्होंने बताया, ठीक है, जो तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं,
रिपेल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव चार्ज ले ले, एक नेगेटिव चार्ज ले ले, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अपन अनलाइक चार्जेस ले, प्लस और माइनस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर अपन बताएं यहां पर टू अनलाइक, देखो दो तरह के चार्जेस होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस होता है, इन्होंने बताया। दूसरा क्या बताया, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है इक्वल इन नेचर होता है। तो अगर कोई चार्ज अगर माइनस के फॉर्म में मिल रहा है, तो दूसरा क्या मिलेगा, प्लस के फॉर्म में मिलेगा। स्मॉलेस्ट चार्ज, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। और अगर अपन नेक्स्ट बताएं, द डिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर ईच, ठीक है। अगर दोनों के बीच में दूरी क्या लगते हैं, 1 मीटर रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, रिपल फोर्स लगाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 10⁻9 हो, ठीक है। और उस फोर्स को अपन क्या, और दोनों चार्ज को अपन क्या बोल रहे हैं, 1 कूलम ले रहे हैं, दोनों को क्या ले रहे हैं, 1 कूलम। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला क्या दिया, देखो फॉर्मूला ये दिया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। R क्या है, डिस्टेंस, के क्या है, उनका कांस्टेंट था, कूलम कांस्टेंट। Q1 Q2 दोनों चार्जेस थे। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर दोनों चार्जेस का डिस्टेंस 1 मीटर रखते हैं और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल रखते हैं और 1 रखते हैं, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड विथ 1, ठीक है, यहां नीचे लिखा हुआ। और अगर उनको यूज करते हैं तो उनपे जो फोर्स आएगा दैट विल बी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। तो अगर अपन कैलकुलेट करें यहां से फोर्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो वो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 के, दोनों का वैल्यू 1 आ जा रहा, तो 1 स्क्वायर नीचे 1, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻9। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कूलम कांस्टेंट। चलो अभी अपन समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखो जो सबसे छोटा चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। जो सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। कैसे समझो, देख मान लो आप मार्केट गए, ठीक है। अब मार्केट में जाके मम्मी ने बोला आपको कि एक लौकी लेके आना, ठीक है, एक लौकी लेके आना। तो अब आप गए और आप बोल रहे हो कि भैया मुझे एक लौकी दे दीजिए। अब एक तो दे देगा, लेकिन आप फिर बोले भैया एक नहीं, मुझे 1.5 लौकी दे दो, तो वो काट के थोड़ी ना देगा, उसका वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल दे, आप मिठाई वाले के पास गए, मम्मी ने बोला आपको कि 10 मिठाई लेके आ जा, ठीक है। आप गए, बोले भैया मेरे को 11.5 मिठाई दे दो, तो क्या आपको वो 11 आधा मिठाई काट के देगा, क्या नहीं देगा, ठीक है। सिमिलरली चार्ज को अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मिनिमम चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, इससे छोटी चार्ज की वैल्यू हो नहीं सकती है, ठीक है। चार्ज क्या रहेगा, इसी के मल्टीपल पे रहेगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे उसको, जो चार्ज की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, n टाइम्स ऑफ ई रहेगी, ठीक है। जो चार्ज की वैल्यू रहेगी अगर बहुत सारे चार्ज रहे दैट विल बी n टाइम्स ऑफ ई, क्वांटाइज्ड रहेगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मल्टीपल्स ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो अपन यहाँ पे अगर बोले व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर अपन बताएं, देखें कि चार्ज का वैल्यू क्या ये हो सकता है, नहीं। चार्ज का वैल्यू क्या ये हो सकता है, नहीं, ना फ्रैक्शन ना डेसिमल। क्या चार्ज का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ 10⁵ में हो सकता है, पॉइंट्स में दिया हुआ है, नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 0.1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, सॉरी 10.5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज का जो वैल्यू है कभी भी पॉइंट, फ्रैक्शन, परफेक्ट इंटीजर होना चाहिए। क्यों, रीजन, क्योंकि चार्ज जो है वो डिविजिबल नहीं, ठीक है। चार्ज को क्या कर सकते हैं अपन, डिवाइड नहीं कर सकते, उसको ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते उसके बाद, ठीक है। तो अपन अगर ऐसा बोल दे कि आपको 5.5 इलेक्ट्रॉन दे दी, ठीक है, 5.5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 5.5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, कि आप बोल रहे हो 5 इलेक्ट्रॉन है और 1.5 इलेक्ट्रॉन है, नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ओनली 5 इलेक्ट्रॉन साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, चार्ज जो है ट्रांसफर
ट्रांसफरेबल है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मतलब चार्ज जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, ठीक है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, एसोसिएट विथ अ मास, और चार्ज के पास क्या होता है, एक मास होता है, ठीक है, हर चार्ज के पास मास है, ठीक है, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है, उसके साथ चार्ज भी है, ठीक है। और यहां पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है, जैसे पेन है, ठीक है, इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रल है ये पेन, ठीक है, लेकिन इसका मास है। लेकिन अगर अपन बताएं एक कंडक्टर ले ले, एक चार्ज बॉडी ले ले, तो उसके पास चार्ज भी है, मास भी है, तो यहां पे क्या पता चल रहा है आपको, एक मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट अ चार्ज, बट एक चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट अ मास। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, ठीक है, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर है, कोई भी मास है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज चार्ज, ठीक है। और अगर अपन बताएं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, कंजर्व, चार्ज इज अ कंजर्व, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन, देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और ये किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है, चार्ज को अपन क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे कि आपको दिया हुआ है 2 कूलम, ठीक है, और दिया हुआ है -5 कूलम, तो टोटल चार्ज कितने होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इनको ऐड कर सकते हो, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 कूलम -5 कूलम, दैट विल बी -3 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका, -3 कूलम हो जाएगा। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये किसको फॉलो करता है, एडिशन लॉ सब्ट्रैक्शन लॉ को फॉलो करता है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब इसके आपको यहाँ पे वेरिएंट इनवेरिएंट्स बोल रहे हैं, तो देखो, चार्ज जब रेस्ट पे रहता है, तो उससे, ये आपके 10th में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, चार्ज जब रेस्ट पे रहता है तो उसके कारण क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, ठीक है, समझ लेना। चार्ज जब मूविंग होता है, वेलोसिटी में होता है, तो उससे क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड भी निकलती है। और चार्ज अगर यहाँ पे अगर बताएं, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं दी हुई है, ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज है, और एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिलीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी, और कुछ एक एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, एनर्जी लूज करता है, जिसको अपन बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी। ये आपको खाली समझ के रखना है, चार्ज अगर रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर मूविंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों निकाल रहा है, चार्ज अगर वेलोसिटी में है, चेंज इन वेलोसिटी हो रही है उसकी, तो अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एज वेल एज कुछ एक एनर्जी रेडिएट कर रही है, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ चार्ज विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपन ने एक लॉ पढ़ा अभी, जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है, Q इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पे आपको चार्ज गिवन है फॉर ए वाले के लिए, दैट इज 0.8 इंटू 10⁻⁻16, ये गिवन है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि पॉसिबल है कि नहीं, तो n शुड बी इंटीजर, अपन को पता है n शुड बी इंटीजर, तो q आपको दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻16 इक्वल टू n 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। n क्या होना चाहिए, इंटीजर हो जाए, नाइदर भी फ्रैक्शन, ठीक है, नॉर भी डेसिमल, कुछ नहीं होना चाहिए, तो अपन इसको इधर लेके आते, इट शुड बी इंटीजर, इधर लेके आए, तो अपन का क्या आ गया, n का वैल्यू क्या आ गया, 0.8 इंटू 1/10⁻⁻16 बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो देखो पॉइंट से पॉइंट चला गया, यहां से कट किए तो 2 बच गया, इसको अगर कट करेंगे 10⁻³ आ जाएगा ऊपर में, और 10⁻³ कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, 500, यस 500 इज आवर इंटीजर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दिस कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म, ठीक है, 0.8 इंटू 10⁻⁻16 कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो अपन बी वाले को देखते हैं, चलो बी वाले को आप करो, सिमिलरली यही लगाना है, आपको देखना है n क्या इंटीजर, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि n इंटीजर है कि नहीं है, कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो आपको दिया हुआ है 3.5
2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। ठीक है, तो अपन को पता है Q इक्वल टू NE, अपन पुट कर देंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इक्वल टू N 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। अपन फिर से लिखेंगे N इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, यहाँ कट करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 1, और इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो N का वैल्यू क्या आ जा रहा है 0.2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, 0.2 डेसिमल आ गया, पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, और ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखो, अभी अपन ने समझा करंट चार्ज क्या होती है। ठीक है, अब अपन बताएं चार्ज अगर फ्लो करता है उसी के कारण करंट आता है। तो देखो यहां पे आपको एक चीज समझनी है, एक कंडक्टर है मान लो, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ एटम्स है, ये मान लो एटम्स है, और ये वाले मान लो मेरे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मान लो मेरे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर अपन इसमें क्या करते हैं, एक बैटरी अप्लाई करते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इस साइड पॉजिटिव 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 हो जा रहा है, इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो देखो यहां से इस चीज को समझना सबसे पहले, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर सकता है क्योंकि वो एटम के अंदर है, एटम कहीं जाएगा क्या, नहीं जाएगा, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जा सकते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जा सकते हैं, तो इसके अंदर में एटम्स भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी। एटम तो कहीं नहीं जाएंगे, वो तो बंधे हुए हैं एक दूसरे से, बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोई इसको पकड़ा हुआ है, जाने नहीं देगा। ठीक है, आपको जाना है, चलो इधर ध्यान देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे है, अब उस पर जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज किधर लगता है, फोर्स पॉजिटिव के डायरेक्शन में लगता है, इधर मेरा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये फोर्स लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर रहता तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाता, उस डायरेक्शन में जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा चार्ज है, वो किधर आ जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में भागे चले आते हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में भागे चले आते हैं, जिसके कारण जो करंट बनती है वो किस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में। करंट किधर हो जाती है, इस डायरेक्शन में। तो अपन क्या बोलेंगे, जो कन्वेंशनल करंट होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस की ओर, तो इलेक्ट्रॉन किधर आते हैं, माइनस से प्लस की ओर, करंट किधर जाता है, प्लस से माइनस की ओर। क्यों वैसे बताया, देखो ये प्लस है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज रहता तो वो किधर आता, इस डायरेक्शन में जाता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव तो है नहीं। एक्चुअली क्या होती है, जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, एटम तो भाग नहीं सकता है, एटम तो बंधा हुआ है गुरु, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो अपन क्या बोलेंगे, करंट किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जो इसमें इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से जाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो सबसे पहले इस चीज को समझो, अपन समझेंगे कि जो चार्ज है, एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब ला रहे हैं चार्ज को, तो अपन को क्या करना पड़ रहा है, कुछ मेहनत करनी पड़ रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क डन। ठीक है, तो देखो जब चार्ज एक हायर पोटेंशियल पे होता है, ठीक है, एक स्टैंड ले लिए जिसपे हायर पोटेंशियल है और ये मेरा लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, इस दोनों इंसुलेटेड है। ठीक है, तो देखो चार्ज का फ्लो अपन को समझना है, तो जब अपन इसको कनेक्ट करते हैं, इस वायर को अपन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मेटेलिक वायर लिए जिससे अपन का चार्ज फ्लो हो सकता है। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पे अगर अपन एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और ये इस ओर चला जाएगा। ठीक है, और अपन करंट क्या बोलेंगे, करंट भी किधर हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, करंट भी किधर हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर अपन बताएं कि चार्ज जो होता है फ्लो कहां से कहां करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, मतलब अगर अपन बताएं एक चार्ज को इस जगह से यहां तक लाने में
जो वर्कडन करना पड़ रहा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन क्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या बोलते हैं, क्यू इंटू वी। तो इस एक चार्ज को अगर अपन इसको ऐसे डिफाइन करें, देखो इस तरीके से, एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बेसिकली एक चार्ज को जितना वर्क करना पड़ रहा है यहां से यहां ले जाने में उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, वो टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक यूनिट चार्ज को एक यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग इन अ यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन समझ में आ गया कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ले जाने में जो एनर्जी लगती है, जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइटनिंग क्यों होती है, समझो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, तो देखो जो क्लाउड होता है उस पे क्या रहता है, स्टैटिक चार्ज रहता है, और क्लाउड जो रहती है वो क्या रहता है, हाईली पोटेंशियल पे रहता है, उस पे बहुत सारे चार्ज है, वो हायर पोटेंशियल पे रहता है। ठीक है, और हमारा अर्थ जो है वो किस में रहता है, जीरो पोटेंशियल पे रहता है। तो अभी आपको बताया कि जब भी कोई चीज हायर पोटेंशियल पे रहेगा और कोई चीज लोअर पोटेंशियल पे रहेगा तो उससे चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये मान लो क्लाउड है जो हायर पोटेंशियल पे है, और ये हमारा अर्थ है जो कि लोअर पोटेंशियल पे है। तो होता क्या है, जिस क्लाउड पे ऊपर में हमारा क्या है, प्लस प्लस चार्जेस, तो ये क्या होते हैं, सारे ग्राउंड हो जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ग्राउंड हो जाते हैं, ड्यू टू ये हमारा हायर पोटेंशियल, ये हमारा लोअर पोटेंशियल, इसीलिए क्या होता है, थंडरिंग होती है। ठीक है, इसीलिए लाइटनिंग होती है। लाइट ऊपर से जो आप दिखते हो कि जो लाइट आ रही है ग्राउंड पे हो रही है, इसीलिए लाइटनिंग नीचे आती है, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। तो देखो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा है कि अर्थिंग यूज करते हैं घरों पे। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो लाइट आ रही है ऊपर से बहुत हाई वोल्टेज रहता है, बादल में क्या होता है ना, बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, अगर एक चीज बता रहा हूं, देखो अपन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कहां से करते हैं, हाइड्रो प्लांट से यूज करते हैं, थर्मल प्लांट से यूज करते प्रोड्यूस करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर से भी अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर अपन ये जो थंडर स्टॉर्म है, जो अपन ये लाइटनिंग आती है, इसमें बहुत हाई वोल्टेज रहता है, लाखों मिलियन वोल्टेज ये कैरी करता है। तो अगर अपन इस एनर्जी को स्टोर करें ना, तो अपन को सालों साल बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको स्टोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना कैपेसिटी स्टोर करने की है नहीं, इतना बना नहीं पाए। ठीक है, तो अपन अगर बताएं तो ऊपर से बिजली नीचे आ जाए। तो अपन अब कहां पे थे, अर्थिंग पे थे। तो अर्थिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो हायर पोटेंशियल से आ रहा है, अगर किसी गाड़ी या किसी घर पे डायरेक्टली आके गिर जाता है तो वो क्या करता है, क्रैक्स ला देता है, पेड़ तो जल ही जाते हैं डायरेक्ट। तो इसीलिए अपन अर्थिंग यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हाई वोल्टेज आ रहा है, जो हाई वोल्टेज वो क्या करता है, अर्थिंग के थ्रू से ग्राउंड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कोई भी लॉस नहीं होता है इन्वायरमेंट का, या फिर अपन बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, चलो तो अगर अपन बताएं द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन एक देखते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स flow from negative terminal to positive terminal of the battery of the cell, but dash of a current is from positive terminal to negative terminal of the cell। तो आपको बताना है कौन सा करंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन करंट यहाँ पे दिया हुआ है, कन्वेंशनल करंट यहाँ पे रियल करंट। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा करंट होगा। तो देखो सबसे पहले समझो कन्वेंशनल करंट क्या होती है। जब इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ रही है उसके कारण जो करंट होता है उसी को क्या बोल लेते हैं हमने, कन्वेंशनल करंट। रियल करंट क्या होता है, अगर रियल करंट बताएं, एक्चुअल में अगर अपन बताएं किसी एक जगह से यहां अगर क्यू चार्ज जा रही है, दिस इज आवर रियल करंट। ठीक है, अगर क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर इधर से इधर जा रही है, दिस इज आवर रियल करंट। तो अपन यहाँ पे बोले, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स आ रही है नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो बताना है आपको, बट द डैश ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो कौन सा हो जाएगा, कन्वेंशनल करंट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो वो आ नहीं रहा है हमारा पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, आ कौन रहे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है हमारा, हम अज्यूम कर रहे हैं करंट का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन।
क्लियर है? ठीक है, इसका करंट हो जाएगा ए। दूसरा अगर अपन देखें, द फंक्शन ऑफ द सेल, सेल का काम क्या है? ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, डेवलप चार्ज, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपन शेल का काम क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाते हैं। अगर सर्किट क्लोज, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो अगर अपन ऐसा बताएं कि मान लो यहाँ एक पॉजिटिव है, यहाँ एक पॉजिटिव है, ये हमारा एक नेगेटिव है, ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव बोले, तो अगर अपन यहाँ पे बीच में एक चार्ज रख देते हैं, तो चार्ज क्या होगा, खींचा चला जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज रखें, लेकिन अगर नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अगर प्लस है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, और माइनस है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कूलम्स लॉ में जो बताया। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, तो पोटेंशियल अर्थ की क्या होती है, जीरो होती है। अपन अर्थ का पोटेंशियल क्या अज्यूम करते हैं, जीरो अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी अपन ने यहीं तक सीखा है, इसके बाद अपन देखेंगे कि करंट क्या होती है और वोल्टेज क्या होती है।